जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 6 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं और आज की सत्र की पॉजिटिविटी ये रही। लेखक कह रहा है, याद रखें कि कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होता। सफलता उन्हीं लोगों के कदम चूमती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। जीवन में बहुत सारे हडल्स आते हैं और वो आएंगे। अगर जीवन में हडल्स आ रहे हैं मतलब कि आपका कॉल सही जगह लगा है, और अगर हडल्स नहीं आ रहे हैं तो रॉन्ग नंबर है भैया। तो इसीलिए याद रखिएगा, जीवन में अप एंड डाउन आएंगे, आप अपने अंतिम प्रयास तक के प्रयास करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था कि हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत डिजिटल पहुंच को मौलिक अधिकार का रूप प्रदान कर दिया है। तो अनुच्छेद 21 के तहत बिल्कुल सही आंसर है यामिनी चंदेल का। वेरी गुड यामिनी। चलो, 2025 के कलिंगा सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस टीम ने जीता है। तो कलिंगा सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है एटीके मोहन बगान बेंगलुरु एफसी गोवा ने जीता है। एफसी गोवा एक शानदार फुटबॉल टीम है और ये जो सुपर कप है जिसे उड़ीसा में आयोजित करने के बाद इसका नाम पड़ा कलिंगा सुपर लीग, वो भी भारत में होने वाले फुटबॉल टूर्नामेंट्स में एक बड़ी उपलब्धि रखता है। जैसे कि डूरंड कप है ना, वैसे ही उसी की समानता ये कलिंगा सुपर लीग करता है, जिसमें एफसी गोवा ने जो है इस टूर्नामेंट को जीता है। ठीक है, कलिंगा सुपर कप अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा आयोजित कराया जाता है। 2018 से स्टार्ट हुआ है। कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में यहाँ होता है। 15 टीमें भाग लेती है। गोवा इस बार जो है चैंपियन रहा है। दूसरा है जमशेदपुर टाटा जो है वो दूसरे स्थान पर आया है। चलो, 2025 के आम चुनाव में भारी जीत दर्ज कर लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, पहली बार। ठीक है, जिनका नाम है स्कॉट मॉरिसन एंथनी अल्बनीज। क्या नाम है इनका? एंथनी अल्बनीज यहां के प्रधानमंत्री हैं मेरे प्रिय साथियों। वर्तमान के प्रधानमंत्री जो है ये बन गए हैं। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने 2025 के आम चुनाव में लेबर पार्टी का नेतृत्व किया और भारी जीत दर्ज करके लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। इन्होंने आधार क्या क्या रखा है? तो स्वास्थ्य सेवा आवास की उपलब्धता, जो कि हर एक देश के नेता यही करते हैं। ठीक है, क्षमा चाहूंगा, ऐसा होता ही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, उसका आधार रखा है। महत्वपूर्ण मुद्दे हैं राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करना, लेबर सरकार को दूसरा कार्यकाल देश की निरंतरता लाएगा, ऐसा कहा है इन्होंने। न्याय और आवास को बढ़ावा दिया है, यह एल्बनीज के प्रचार की प्रमुख थीम रही है। न्याय और आवास नहीं, अवसर। न्याय और अवसर किसी भी देश की एक आधारभूत इकाई है। मेरे प्रिय साथियों, अगर हर एक देश में सही तरीके से न्याय होने लगे तो वो देश बहुत ज्यादा तरक्की करता है और युवा वर्ग को सही, अच्छा और प्रतिष्ठित अवसर मिलने लगे तो वो भी देश आगे बढ़ते जाता है। तो इनका जो है मतलब आधार है वो बहुत अच्छा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत करना हर एक देश बोलता है। राष्ट्रीय मुद्दों का समाधान करना ये भी हर देश बोलता है। स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई समुदाय से पुनः संवाद जो है, यह कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उस पे जो है बातचीत ये करते रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। एंथनी अल्बनीज यहाँ लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री है। विपक्ष के नेता है पीटर टडन। चुनाव वर्ष 2025 जो है ये जीता है इन्होंने। क्लियर। चलो, हाल ही में जारी डब्ल्यू पावर सूची मतलब वुमेन्स पावर सूची 2025
किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की गई है? देश में नारी सशक्तिकरण का एक बहुत ही अच्छा पहल फोर्ब्स इंडिया के द्वारा किया गया है। वे महिलाएं जो किसी भी प्रकार से किसी भी लैंगिक असमानता का जो है समर्थन करते हुए जो है वो समर्थन लैंगिक असमानता का नहीं करती और आगे बढ़ती हैं और अपने आप को एक सशक्त व्यवसायी, सशक्त जो है स्पोर्ट्स प्लेयर, सशक्त जो है आपका एक पर्सनालिटी बनाती है, वो इस फोर्ब्स की सूची में उन महिलाओं का नाम रखा गया है। जैसे कि आप नाम देख सकते हैं, गीता गोपीनाथ अर्थशास्त्री हैं, IMF की उप प्रबंधक निदेशक हैं, लीना नायर कॉरपोरेट है, CEO चैनल की, है ना, स्मृति मंधाना, PV सिंधु, मनु भाकर, न जाने कितनी सारी नारी सशक्तिकरण की ये महिलाएं आज पूरे देश की नारियों को रिप्रेजेंट कर रही हैं और देश की नारियों को जो है अप्रिशिएट कर रही हैं, मोटिवेट कर रही हैं, उनको जो है आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर रही हैं और हमारे देश में नारी सशक्तिकरण अच्छी तरह से हो पा रहा है। ठीक है, महत्वपूर्ण आपका नेतृत्व को प्रोत्साहन करना इसका महत्व है। पुरुष प्रधान क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को सम्मान है। आदर्श प्रस्तुत करना, नई पीढ़ी को सामने लेकर आना, और आज की डेट में मैं ये बोलता हूँ कि किसी भी प्रकार से कोई भी भेदभाव तो होता नहीं है और जहाँ होता है वहाँ नहीं करना चाहिए। ठीक है, सबको समान अवसर दें और देश को आगे बढ़ाएं, हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए। देश में जो है जितना ज़्यादा ग्रोथ होगा, जितने ज़्यादा आगे लोग बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा जो है हमारा देश तरक्की करेगा। ठीक है, चलो आ जाओ और चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत में पहला AI सक्षम गोल्ड मेल्टिंग ATM सिक्का किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो गोल्ड सिक्का नाम की एक कंपनी है। क्या नाम की कंपनी है? गोल्ड सिक्का। ये कंपनी एक ऐसा ATM बनाई है, देख सकते हो आप, हैदराबाद की गोल्ड सिक्का कंपनी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है ये क्या होता है, संचालित होता है, जिसमें आप अपना हार चुन सकते हैं, हार जो है उससे परचेस कर सकते हैं, हार उसमें जो है बेच सकते हैं। आधे घंटे के भीतर आपके पास पैसा आ जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें सिक्योरिटी अलर्ट भी है और ये आपके चौक चौराहे में जैसे ATM होता है वैसा नहीं होगा, किसी न किसी शॉप में लगा होगा ये। ठीक है, ऐसा लग रहा होगा कि अरे ऐसा होगा क्या, रोड में गए और जो है अपना सोना ले लिए। तो ऐसे में जो हमारे देश के बहुत बहुप्रख्यात चोर जो रहते हैं, चोर कमाल चंडाल खाए और पापी हाथ मलता रह जाए, ऐसे लोग जो है वो सब जो है इसमें निगाह गाड़ लेंगे। इसीलिए जो है ये दुकानों में होगा और ये काफ़ी अच्छा है। डिजिटल संपत्ति के लिए एक अच्छी पहल है। सारी चीजें डिजिटलाइज पे खरीदी बेची जाएंगी। भारत ने हाल ही में किस देश को उसके सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए $200 मिलियन का ऋण देने की सहमति जताई है? इसका नाम है अंगोला। जैसे ये अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पर आपका मेडागास्कर, यहाँ पर हमारा इंडिया है, यहाँ गल्फ कंट्रीज है। तो इसी प्रकार अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर स्थित एक देश है जिसका नाम है अंगोला। अंगोला का राजधानी क्या है? अंगोला का राजधानी है लुआंडा। ठीक है, अंगोला लुआंडा उसकी क्या है, राजधानी है। तो भारत देश में आए थे यहाँ के राष्ट्रपति पहली बार, जिनका नाम है जोआओ मैनुअल, ठीक है, गोंकाल्वेस लोरेंको। नाम बहुत खतरनाक है, आप देखे होंगे तो ट्राइब्स जो है, अफ्रीका ट्राइब्स के लोग ऐसी बात करते हैं, जो आओ मैनुअल गो आंको सेंजेलेरंको, है ना। तो वैसे ही ये जो पर्सनालिटी यहाँ आई थी, आपको नमन है। इनको जो है भारत ने आधुनिकीकरण के लिए, सशस्त्र इनके मतलब प्रोटेक्शन के लिए क्या दिया है, तो $200 मिलियन। ठीक है, चलो। भारत ने किस नदी पर बगलिहार बांध के माध्यम से पाकिस्तान में पानी का प्रवाह रोक दिया है? तो किसमें है? चिनाब नदी पर 3 बांध है। पहला नंबर बगलिहार, सलाल, और तीसरा नंबर है दुलहस्ती परियोजना। तो ये तीनों परियोजनाओं को क्या कर दिया है, भारत सरकार की नज़र है। और ये चिनाब नदी में जो बगलिहार बांध है,
उसका पानी को रोक दिया है इंडिया ने। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हुआ था कश्मीर में पहलगाम हमला। भारत बहुत आक्रोशित है पाकिस्तान को लेकर, और होना भी चाहिए। इंडस ट्रीटी मतलब सिंधु जल संधि भी निलंबित कर दिया गया है। ठीक है, यूएन में बात चल रही है। साथ ही साथ एक बात बता दूं मैं, झेलम नदी की एक सहायक नदी जिसका नाम है किशन गंगा नदी, किशन गंगा नदी में भी किशन गंगा बांध है, उसके भी पानी को रोक देगा भारत, देख लेना। ठीक है, चलो, तो ये इंपॉर्टेंट था, वही सारी चीजें लिखाई हुई है। चिनाब नदी बड़ा लाचला दर्रा से निकलती है। ठीक है, कहां से? बड़ा लाचला दर्रा। ठीक है, उसके बाद सिंधु नदी, सतलज नदी और पंचनद में जाके मिल जाती है। 974 किलोमीटर है। सियालकोट कोटा मिथन शहर में घूमती है ना, और हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर इधर तरफ बहती है। इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो। 5 मई को विश्व हास्य स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को उत्तरी कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। सुभाषिस बोस और सौम्या गुगलोथ फुटबॉल सत्र के लिए वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी बन गए हैं। पाटलिपुत्र खेल परिसर में हो रहा है बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जिसमें 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी और कोच और जो है डॉक्टर्स वगैरह लोग सब रहेंगे। ठीक है, 3 जो है भारतीय निर्वाचन आयोग ने क्या किया है, नियम लागू किया है, जिसको प्रकाशित कर दिया गया है ना। कल के सत्र में बताया था, शिलोंग और सिलचर में बनाया जा रहा है रोड जिसका नाम रखा गया है ग्रीनफील्ड हाई स्पीड एक्सप्रेस कंट्रोल यूनिट। ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहला समर्पित ट्रांसशिपमेंट और अर्ध स्वचालित बंदरगाह विजिन झाम पोर्ट में स्टार्ट किया है। मिक्स मार्शल आर्ट को अब एशियाई खेल 2026 में शामिल कर दिया गया है। एशियाड में अब मिक्स मार्शल आर्ट भी आ जाएगा, देखना। ठीक है, खबीब नार्मंगंदो ऐसे करके एक नाम है खिलाड़ी, वो कभी नहीं हारा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वनों की सुरक्षा के लिए वन अलर्ट का ऐप आपका जीपीएस सिस्टम ऑन कर दिया गया है। वहां किसी भी प्रकार से अतिक्रमण होगा, तुरंत वन विभाग के जो भी मतलब अधिकारी हैं उनके पास अलर्ट पहुंच जाएगा और जाके लोगों को दबोच लेंगे। ठीक है, राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति के आगामी राष्ट्रव्यापी जनसंख्या जनगणना के निम्नलिखित में से किसे शामिल करने की मंजूरी दी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछेगा। हमारा सत्र यहीं कंप्लीट होता है। मैं इजाजत चाहूंगा, लेकिन वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।